अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग मॉरल स्टोरीज शुरू करेंगे इंग्लिश बी में से। तो पहली बात तो ये कि मॉरल स्टोरीज को कंफ्यूज मत कीजिए शॉर्ट स्टोरीज के साथ, क्योंकि वो ए पेपर में आते हैं अफसाने। ये मॉरल स्टोरीज हैं जो बी पेपर में आपसे पूछी जा रही हैं। तो मॉरल स्टोरीज में हम देखते हैं कि बोर्ड में इसमें से कितने नंबर का सवाल आता है। तो आप ज़रा अपने ज़हनों को दोबारा से घुमाएं और याद कीजिए कि ये जो मॉरल स्टोरीज वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये 10 मार्क्स के आते हैं। 10 मार्क्स की स्टोरीज जो है ना वो आपसे पूछी जाएंगी। 2 आएंगी, आपने उनमें से एक करना होगी कि 2 स्टोरीज जो आपको दी जाएंगी पेपर में, उनमें से आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट करनी है और ये 10 मार्क्स की होगी। अब मॉरल स्टोरी जो है वो आपके पेपर में जब आएगी तो 2 तरह से आ सकती है। यानी या तो आपसे टाइटल दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस पर स्टोरी लिखें, या मॉरल दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा इस पर स्टोरी लिखें। इन दोनों में फर्क क्या है वो हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है वहां पे इसको समझेंगे। तो प्रेजेंटेशन में ये आपका पेज है, आपके सामने बोर्ड पे बना दिया गया है। अब जब आपने एक क्वेश्चन शुरू करना है तो सबसे ऊपर एक हेडिंग दे दी है मॉरल स्टोरी की। आप मॉरल स्टोरी की हेडिंग भी दे सकते हैं और आप राइट अ स्टोरी ऑन मॉरल जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की वो भी दे सकते हैं अपने पेपर में। जब आपने हेडिंग दे दी पेज के दरमियान में, उसके बाद जो आपसे स्टोरी मांगी गई है पेपर में उसका आपने टाइटल लिखना है। तो आप दरमियान में उसका टाइटल लिखें, जरा बोल्ड करके लिखिएगा ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा हो। मार्कर से लिखें। टाइटल क्या होता है देखिए, मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपको स्टोरी आई है पेपर में राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ बेसिकली उस स्टोरी का मॉरल है। उसको पढ़ने के बाद जो आपको उसमें से इखलाकी सबक मिलता है। टाइटल भी क्या हुआ, अगर आप यूनियन इज स्ट्रेंथ के ऊपर लिख रहे हैं एन ओल्ड मैन एंड हिज सन्स, तो वो फिर उसका टाइटल हुआ एन ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। इस तरह से अगर आपको स्टोरी आई है मॉरल पे, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल ग्रीन स्कर्ट्स। अब ग्रीन स्कर्ट्स मॉरल है जो स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको मिला के लालच बुरी बला है। अब इस पे जो टाइटल है, अगर तो आप स्टोरी लिख रहे हैं वो 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, तो फिर वो टाइटल उसका हुआ 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड। अगर आप वही जो कुत्ते वाली कहानी जो कन्वेंशनल चलती चली आ रही है वो लिख रहे हैं ग्रीडी डॉग, तो उसका टाइटल फिर कहलाएगा ग्रीडी डॉग। तो थोड़ा सा फर्क हो गया अब मॉरल में और टाइटल में। टाइटल उस स्टोरी का एक्चुअल टाइटल है जो उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से स्पेसिफाई हो गया कि स्टोरी में कौन कौन बयान किया जा रहा है, कौन कौन आपके सामने आ रहा है, जो आपको वो मॉरल देंगे जो स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको हासिल हो। तो मॉरल बेसिकली प्रेजेंट किया जाएगा एंड पे, टाइटल जो है ना वो प्रेजेंट किया जा रहा है स्टोरी के शुरू में। तो आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, उसके बाद पैराग्राफ शक्ल में आप स्टोरी लिखना शुरू कर देंगे। यानी वही बात कि एक इंडेंट का 1.5 इंच का फासला छोड़ें। जैसे पैराग्राफ आप शुरू करते होते हैं अपने पेपर में, यहां से आप स्टोरी लिखना शुरू करें, पैराग्राफ की शक्ल में लिखते चले जाएं। जब एक पैराग्राफ खत्म होता है, जैसे वो यहां पर खत्म हुआ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ उधर से शुरू होगा जहां से फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हुआ था। इस तरह से आप लिखते चले जा रहे हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स। मत इस तरह मत करेंगे एक पैराग्राफ शुरू किया है, पूरी स्टोरी लिख दी है और आखिर पे जो वो खत्म हो रही है वो एक ही पैराग्राफ बन रहा है। उसको 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू स्टोरी या लेंथ ऑफ द स्टोरी आप उसको फॉर्मेट कर लें। तो 2-3 पैराग्राफ बनाइए, उसके बाद आप उसको एंड पे जाके क्लोजिंग दे दें। जब आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी तो आपने मार्कर के साथ एक हेडिंग देनी है मॉरल, यानी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या इखलाकी सबक हासिल हुआ। मॉरल के बाद लगाएंगे आप कॉलन। मैं रिपीट कर रहा हूं कि
कॉलन ही लगाना है, उसके साथ जो आगे डैश की होती है वो आप नहीं लगाते, क्योंकि इंग्लिश में ये साइन नहीं इस्तेमाल होगा, ये उर्दू में ही होता है। जैसे पेयर्स के मामले में मैंने आपको समझाया कि जब आप वर्ड लिखते हैं तो आगे कॉलन डालिए। इसी तरह जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसकी जो हेडिंग्स होती हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उसमें आपने आगे कॉलम्स ही डालने होते हैं, आगे डैश मत डालना। तो अब आपने हेडिंग दी है जी मॉरल, इस तरह मार्कर से जरा प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके लिखा मॉरल। अब एक ही अगर मॉरल है तो आप बस उसको बराह रास्त लिख दीजिए। जैसे अगर आप लिख रहे हैं स्टोरी आपको आई थी राइट अ स्टोरी ऑन ग्रीन स्कर्ट्स, तो आप अगर आपने सिर्फ एक लिखना है ग्रीन स्कर्ट्स तो आप यहां पे लिख देंगे उसका बड़ा सारा करके, लेट्स से जी ग्रीन इज अ स्कर्ट्स। और अगर आप दो लिखना चाह रहे हैं या एक से ज्यादा लिखना चाह रहे हैं, फिर आप यहां पे हेड पॉइंट बना देंगे, नंबर 1 ग्रीन स्कर्ट्स एंड नंबर 2 जो आप सेकंड उसका सप्लीमेंट्री मॉरल दे रहे हैं, जैसे ऑल ऑरेंज ऑल लूज, इस तरह करके जो है उसका सेकंड सप्लीमेंट्री मॉरल भी बन सकता है। उस सूरत में आप यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे, और याद रखें बेटा उस सूरत में आपने यहाँ पे मॉरल्स कर देना है अगर आप एक से ज्यादा मॉरल देना चाह रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तो आप एक ही मॉरल देना चाह रहे हैं तो वो लाजमी तौर पर वही होगा जो पेपर में आया होगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा गया राइट अ स्टोरी ऑन मॉरल ग्रीन स्कर्ट्स, तो आपने वो ग्रीन स्कर्ट्स वाला लाजमी दे दिया, ऑल पॉकेट ऑल लूज ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पेपर में वो पूछा गया था। और अगर आपको टाइटल से स्टोरी आई है, जैसे राइट अ स्टोरी ऑन 3 फ्रेंड्स इन अ बैग ऑफ गोल्ड लेट्स से, तो फिर आप बाउंड नहीं है कि आप कौन सा एक मॉरल लिख रहे हैं, आप चाहे ग्रीन स्कर्ट्स लिख लें या ऑल पॉकेट ऑल लूज लिख लें या एज यू सो सोशल यू रीड भी अप्लाई हो जाता है, ये हम जब स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा। तो इस तरह से आप उस वक्त फ्री होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा गया है कि मॉरल के ऊपर स्टोरी लिखनी है, तो वो मॉरल जो पेपर में आया है, ज्यादातर पेपर में स्टोरी मॉरल के हवाले से ही पूछी जाती है, यानी मॉरल दिया गया होता है, आपको रिक्वायर्ड है कि आप उस पर एक स्टोरी लिखें। तो मॉरल वो वाला जो पेपर में है वो नंबर 1 पे होना चाहिए अगर आप एक से ज्यादा लिख रहे हैं। अगर एक ही लिख रहे हैं तो फिर नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस वो मॉरल लिखें और ऊपर सिंगल कर दें जैसे मॉरल नॉट मॉरल्स। और अगर एक से ज्यादा दे रहे हैं तो फिर मॉरल्स लिखेंगे और ऊपर पे नंबरिंग कर देंगे। उनमें भी पहले वाला वही होगा जो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ज़हन में सवाल बच्चों की जो आता है वो है स्टोरी की लेंथ। स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, जो तो आप 6, 7, 8 मैट्रिक तक स्टोरीज तैयार करते हैं वो कंपैरेटिवली छोटी उनकी थोड़ी लेंथ होती है। ये जरा फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से उसे कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। और मैं अगेन एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि आप एक बुक से मत इसको देखें, 2-3 बुक्स में से देखें ताकि आप एक आइडिया ले सकें कि कौन सी स्टोरी जो है वो ज्यादा क्वालिटेटिव लिखी गई है, और उसको फिर आप याद कर लें और उसको आप प्रेजेंट कर दें पेपर के अंदर। तो 2-3 पैराग्राफ हों। आइडियल जो स्टोरी की लेंथ है वो 1.5 जो साइड्स होती हैं पेजेस उनके ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी एक साइड आपने पूरी लिखी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए और फिर आप वहां पे उसको एटलीस्ट हाफ पे ले जाए। अगर फुल पे जा रही है तो वेरी गुड, अदरवाइज जो है ना वो आप उसको हाफ पे लाएं और मॉरल की हेडिंग दें और उसको मॉरल वहां पे लिख दें। इसके बाद आप उसको फुल लेंथ की लाइन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको क्लास में समझाई ये बात कि जब आप किसी भी क्वेश्चन के पार्ट्स कर रहे होते हैं तो मिड में हाफ लेंथ की लाइन लगानी है मार्कर के साथ। और अगर आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप इस मार्जिन से लेकर इस मार्जिन तक फुल लेंथ की एक मार्कर से लाइन लगा देंगे, यानी इस सेक्शन को आपने उससे सेपरेट कर दिया जो आपका प्रीवियस सेक्शन था, तो आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बात कोटेशन। जो बच्चे पूछा करते हैं कोटेशन स्टोरी में दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं बिल्कुल आप कोटेशन, लेकिन अगेन राइट कोटेशन एट राइट प्लेस इज वेरी वाइटल। यानी आप सही कोटेशन देंगे, एक तो अपने से बनाए भी ना हो, रिकग्नाइज किस्म की कोटेशन होनी चाहिए, और वो सही जगह पर भी हो, उसमें कोई ग्रामेटिक एरर ना हो, कोई सिंटैक्स का एरर ना हो, सही तरह से आप उसको लिखेंगे जैसी वो है। और दूसरी बात वो सही जगह पर आई हो, यानी वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा मैटर करता है कि बात जो है ना वो
किसी और सेंस में हो रही है और आपकी जो कोटेशन है वो किसी और सेंस में मीनिंग दे रही है, तो वो उल्टा नंबर देने की बजाय कटवा बैठेगी। कोटेशन के हवाले से मेरा एक वाजिया वर्डिक्ट हुआ करता है कि कोटेशन एक कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट पढ़ते होते हैं, अमल अंगेज जिसको उर्दू में कहा जाता है। कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जी, कंपाउंड्स कह रहे हैं आप, जो रिएक्शन में बाय देमसेल्व्स तो हिस्सा नहीं लेते लेकिन उसको बूस्ट अप कर देते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन उसको बूस्ट अप करेंगे, केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से जो कोटेशन है इसका इटसेल्फ कोई नंबर मखसूस नहीं है, लेकिन ये मार्क्स लेने के लिए जो है ना वो एक इंप्रेशन को बूस्ट अप कर देंगे जो आपका चेकर के ऊपर पड़ रहा है, तो ये आपके नंबर लेने में हेल्प करेगा। 10 में से हाईएस्ट आमतौर पर 8 ही आया करते हैं। 9th मैंने बोला उसी को मिलेगा जिसने एक अच्छी सी कोटेशन दी हुई है, अच्छी सी लेंथ के साथ जो स्टोरी लिखी है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी करती हैं और एरर फ्री है। तो एरर्स के साथ जो है ना वो फुल मार्क्स एक्सपेक्ट मत किया करें। तो ये बेटा जी पूरा एक फॉर्मेट है जो जिसके तहत आपने जो मॉरल स्टोरीज अटेम्प्ट करनी है। एक और बात याद रखिए, मॉरल स्टोरी को ही आप पैराबल्स भी कह सकते हैं, इन्हीं को आप फेबल्स भी कह सकते हैं। मॉरल स्टोरीज हैं, पैराबल्स हैं, फेबल्स हैं, बात एक ही है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इसी फार्मूला के तहत आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जितनी भी स्टोरीज हैं वो अटेम्प्ट करनी है और इसी के तहत जो है वो चेक की जाएगी। ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, खासतौर पर टाइटल और मॉरल में जो डिफरेंस है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।